Hello everyone, today I will discuss a new topic that is vector product of two vectors, जिसमें से हम लोग दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स लेंगे, उसका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्क एनर्जी एंड पावर में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें से हम लोग वर्क निकाले थे और फोर्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन 3D, जो फोर्स का डायरेक्शन जो था उसका कंपोनेंट या फिर डॉट प्रोडक्ट निकाले थे और उसमें एंगल भी निकाले थे। अब इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें से हम लोग देखते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है या मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स and it is also called cross product of two vectors। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बोले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स। लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स A and vector A and vector B. Then the cross product of the two vector, that is A cross B, is written as magnitude of A, magnitude of B into magnitude of B and sin theta, and one unit vector, and the direction of this unit vector is along the direction of the perpendicular to the direction of perpendicular to the plane containing this vector। तो ये दोनों वेक्टर जिसे मान लेते हैं दिस इज अ वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज द प्लेन। जैसे यहाँ एक वेक्टर ये हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया इस तरह से। दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। देन फ्रॉम राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, दैट इज A to B। तो the thumb indicates the direction of A cross B। तो the direction of A cross B, that is unit vector N, is normal to the plane containing A and B vectors। A और B vector को जो plane contain करता है उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये इधर A हो जाता है, ये B है इस plane में this is A और B है, this that is the plane containing A and B। Then the A cross B is what? The normal to the plane containing A and B। तो A और B को कंटेन करते हुए जो उसका नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन में क्या आ जाएगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B एक C पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, या C is a vector, this vector that is A cross B, that is vector C is normal to the plane containing two vectors A and B। A और B को जो प्लेन कंटेन करता है उसके नॉर्मल क्या डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल जो डायरेक्शन हो वो क्या आ जाएगा A क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये A क्रॉस B फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा A B sin थीटा आ जाएगा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A and B। तो ये थीटा आ जाएगा, दिस इज द थीटा एंगल। सो यहाँ पे हम लोग A क्रॉस B यहाँ पे इस तरह ले सकते हैं। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज A क्रॉस B। A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आ जाता है, दिस इज A से B की जा रहे हैं, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल ले सकते हैं। A क्रॉस B इज डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। देन B क्रॉस A क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज B क्रॉस A। अगर करते हैं तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, चेंज होगा, सो इट इज माइनस साइन, दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट माइनस साइन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है।
ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आ जाता है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। दैट इज ए क्रॉस बी आउटवर्ड डायरेक्शन होगा और बी क्रॉस ए इनवर्ड डायरेक्शन, जैसे बी से ए की तरफ जाते हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, ए एंड बी अलग अलग, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे क्या हो गया, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इस तरह हम यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स, लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स 3D में कंसीडर करते हैं, जैसे किस तरह से, ए वेक्टर ए कंसीडर करते हैं, दैट इज ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड बी एक वेक्टर है, ये है ए बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दो वेक्टर्स है। तो अब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, सो फाइंडिंग ए क्रॉस बी, इट इज व्हाट, दैट इज ए का वैल्यू पुट करते सारा, ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, क्रॉस क्या हो जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, तो ये क्रॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आई तो यूनिट वेक्टर लिखाता है, तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में पहले देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स जैसे होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, दिस इज एक्स एंड सपोज दिस इज वाई and this is z, this is origin. So along x axis the unit vector is I, along y axis unit vector is j, and along z axis unit vector is k। तो यहाँ क्या हो जाता है, दैट इज यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि I क्रॉस I, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि I का मैग्नीट्यूड फिर I का मैग्नीट्यूड और क्या देगा, साइन 0 डिग्री हो जाता है। और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं, कुछ भी आप कोई भी यूनिट वेक्टर ले लेंगे, यानी आई आई कुछ भी यूनिट वेक्टर होगा, बट साइन 0 इज व्हाट, 0, सो आई क्रॉस आई इज 0, सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स लाइक वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ लाइक वेक्टर्स कोई भी ले लेंगे, जैसे ए क्रॉस ए करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या बी क्रॉस बी भी करें तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज 0 वेक्टर। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि नल वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक वेक्टर लिया जाता है तो 0 वेक्टर या नल वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बट डिफरेंट वेक्टर्स हो गया, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, तो उसमें से क्या आ जाता है वो हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। दैट इज यहाँ पे एक रूल यहाँ अप्लाई करते हैं इस तरह, दिस इज आई, दिस इज जे और यहाँ पे जे। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं इस डायरेक्शन में तो माइनस के, माइनस होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्रॉस वाला, दिस इज क्रॉस, दैट इज आई क्रॉस ये, आई क्रॉस जे। अगर आई क्रॉस जे होगा, बिकॉज आई क्या होता है, आई एक्स एक्सिस में और जे वाई एक्सिस में, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड फिर साइन 90 और एक यूनिट वेक्टर है ना, एक यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, आई और जे के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दैट इज आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। देन आई क्रॉस जे will indicate the direction of z axis
तो जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर इज जे के, तो यहाँ के आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और साइन 90 1 1 हो जा रहा है, दैट विल के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या आ जा रहा है, के आ जा रहा है। सिमिलरली तो यहाँ से आई से जे जा रहा है, तो आई से जे जा रहा है, क्या तीसरा वेक्टर आ रहा है के, आई जे क्रॉस के, तो ये कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई, ये कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। दैट इज, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे दैट मींस आई क्रॉस के करेंगे, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इधर जा रहे हैं, दैट मींस क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा इक्वल टू जे, बट माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है, क्या नेगेटिव होता है। फिर आई क्रॉस के, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देन इट इज माइनस आई हो जाएगा, एंड जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देन इट इज माइनस के आ जाएगा, जे क्रॉस आई दैट इज, इट इज माइनस, थर्ड वेक्टर दैट इज माइनस के आ जाएगा। दैट मीन्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जो क्रॉस ले लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो वो नेक्स्ट वेक्टर जो आता है थर्ड वेक्टर वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उसका जो क्रॉस लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए दो वेक्टर्स ए एंड बी है, इस तरह से ए दिया और इसका बी दिया है, ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे किसका, बी एक्स आई से, बी वाई जे से और बी जेड के से, तो ये आई आई वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स वाला टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज 9 टर्म्स लिखेंगे। 9 टर्म्स क्या आ जाएगा, 9 टर्म्स आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जेड प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस जे लिखेंगे, फिर ए वाई इंटू बी एक्स, फिर जे क्रॉस आई लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस ए वाई इंटू बी वाई, और क्या करेंगे जे क्रॉस जे, फिर प्लस ए वाई और बी जेड, क्या हो जाएगा जे क्रॉस जे, फिर टर्म दैट इज ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस लास्ट टर्म ए जेड और बी जेड, और क्या जाएगा के क्रॉस के क्रॉस, तो के क्रॉस के ये कैंसिल हो जाएगा, जे क्रॉस जे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, ये क्या जा रहा है कैंसिल आउट आने जीरो हो जाएगा। तो कौन सा 6 टर्म बच रहा है, 6 टर्म कौन सा बच रहा है, एक्स डी वाई बच रहा है, एक्स डी वाई एंड आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के प्लस ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के क्या है माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे, फिर प्लस ये हो जा रहा है ए वाई बी एक्स एंड जे क्रॉस आई, तो यह जा रहा है माइनस के प्लस फिर ए वाई बी जेड और के जे क्रॉस के, तो इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस आई आ जाएगा, नहीं जे क्रॉस के दैट इज इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस आई हो जाएगा, ठीक है आई हो जाएगा प्लस जा रहा है ए जेड बी एक्स और एक के क्रॉस आई इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो के क्रॉस आई क्या आ जाएगा जे हो जाएगा, और एक लास्ट टर्म आ जा रहा है ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा।
माइनस आई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अल्टरनेट 3 प्लस और 3 माइनस में आ जाना, 1 2 3 और 3 प्लस में 1 2 और 3 प्लस में आ रहा है, 3 माइनस में आ रहा है। दैट मीन्स इसका ए क्रॉस बी इस तरह आ जाएगा, ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ए और बी दिया गया, तो ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर हम लिखना चाहें, ए क्रॉस बी जो होगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा इस तरह से। जिसमें से हम लिखेंगे आई जे और के यूनिट वेक्टर्स, और यहाँ लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखेंगे। और इसका लिखने का एक्सपेंशन फॉर्मूला है, एक्सपेंशन फॉर्मूला अगर आई वाला टर्म लिखना है तो आई वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे आई, तो आई वाला टर्म में ये वाला टर्म को ऑमिट कर देंगे, ये वाला टर्म को ऑमिट कर देंगे, तो कौन सा टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। इसमें से ये और ये दोनों टर्म, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो जाएगा। फिर जब दूसरा टर्म लिखना है तो जे वाला को मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे, तो ये 4 बच जाएगा। दैट इज जे वाला टर्म लिखेंगे, जे वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसको और इसको मिटाया जाता है, ए एक्स बी जेड माइनस फिर क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आई आई होगा, 2 आई 2 जे और 2 के कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से आई जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर तीसरा जो आ जाएगा के टर्म जो आएगा के, दैट इज इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बचा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस हो जाएगा ए वाई बी एक्स, तो ये इसका रिड्यूस हो जाएगा। ये यानी आई जे के टर्म में हम यहाँ पे इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये ए और बी का क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो इसको ये इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं आई जे के। तो इसमें से 2 को ओमिट करना पड़ेगा, एक आई जब लेंगे तो आई यहाँ लिखेंगे, तो ये वाला टर्म को मिटाना पड़ेगा, फिर ये वाला टर्म मिटाना पड़ेगा, तो ये 4 टर्म बच जाएगा। तो ये 4 टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। Angular velocity and its relation with linear velocity. एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर अ रिजिड बॉडी जिसमें से कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है, और ये पार्टिकल जो है वो क्या है, सर्कुलर मोशन को इंस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन इंस्क्राइब कर रहा है, जिसका यहाँ पे पॉइंट है, मान लेते हैं P, और ये पॉइंट यहाँ से आ रही है तो पार्टिकल है, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग। यहाँ पे 3 एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, और ये इधर रिवॉल्व होता है एंगुलर स्पीड ऑफ माइनस।
तो ये जैसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, देयर इज अ पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इन स्क्वायर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो रेडियस r हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट चेंज करेगा अपना पोजीशन, दैट इज P से क्या मान लेते हैं 3 डैश पॉइंट क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, r से r डैश हो जाएगा वेक्टर। और यहाँ क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, दैट इज ये वेक्टर मान लेते हैं r, और ये एंगल यहाँ मान लेते हैं स्मॉल एंगल थीटा। दैट इज एज द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass with angular velocity omega, then the point subtends an angle delta theta at a very small interval of time, that is say it is delta t. तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, ये पॉइंट एक एंगल इंस्टायर करेगा डेल्टा थीटा एट द सेंटर, या यहाँ पे ट्रांसफर। तो ये पी डैश जो हो जाएगा उसका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम या टाइम टेकन होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा थीटा हो जा रहा है, और टोटल टाइम यानी डेल्टा टी लग रहा है, तो डेल थीटा बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा, ये हो जा रहा है। एंड if the delta time t is very small, that is infinitesimally very small, and ये पोजीशन जो चेंज हो रहा है पार्टिकल का वो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या स्मॉल एंगल बनाएगा, तो ये टाइम टेंड टू 0 हो जाएगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, डी थीटा बाय डी टी आ जाएगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, इसका ऐसा यूनिट आ जाता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड का ये आ जाता है। तो अब यहाँ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर किसका, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में, तो रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब ये पॉइंट पी से पीडीएस गया तो यहाँ क्या हो गया, आर्क बनाया, आर्क लेंथ यानी डेल्टा एस कंसिडर कर सकते हैं आर्क लेंथ, दैट मीन्स ड्यूरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट the point subtends an angle delta theta, and during angular displacement the arc length is given. So for a small interval of time, a small interval of time delta t, the arc length is given. जो आर्क लेंथ होगा वो आर्क लेंथ दिया जा सकता है, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, ये हो जाता है आर्क लेंथ, एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, आर्क लेंथ बाय एस, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आर्क, दैट इज इट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ क्या देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हो गया, और ये क्या हो गया, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा टी थीटा बाय डेल्टा टी इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा, देयरफॉर v इज व्हाट r ओमेगा, r इनटू ओमेगा, या ओमेगा इनटू r लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ये रिलेशनशिप हो गया किसका, दैट इज यहाँ ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू v बाय where r is what, r is the radius, ये radius हो जाएगा, radius of the circle in which the particle is revolving, ये particle जो हो रहा है revolve कर रहा है या move कर रहा है, rotate कर रहा है about an axis passing through its center of mass of the system particles, ये relationship हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम देखना चाहें तो डायरेक्शन यहाँ देख सकते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन देखिए यहाँ पे
यानी टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगा और टेंजेंशियल वेलोसिटी के यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, एट पॉइंट P पे यहाँ कोई पार्टिकल है, यानी कि रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक पार्टिकल है जिसमें से ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, ये जेड एक्सिस है, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस है इधर, एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन। तो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं आर, यानी कि ये क्या होगा, ओरिजिन ये ले लेते हैं, यहाँ से ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर इज लोकेटेड ओ पी, एंड यहाँ सी ले लेते हैं, पॉइंट सी, और ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R1, यहाँ आर ले सकते हैं, तो ये हो गया। अब ये ओमेगा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर में किस तरह से ओमेगा का डायरेक्शन होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंड सो दिस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R1। देन जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा क्रॉस आर आ जाता है, तो ओमेगा क्रॉस आर यहाँ पे हम लोग कैसे ले लेंगे, यहाँ देखें, ये जी जो होता है लीनियर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर कैसे, क्योंकि यहाँ पे आर का अगर इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, दिस इज आर, ये आर वेक्टर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कंसीडर करें दिस इज आर वेक्टर, और ये क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा से किधर जा रहे हैं, आर की तरफ जा रहे हैं, द थंब इंडिकेट्स व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये थंब इंडिकेट करता है इनवर्ड डायरेक्शन में, जो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो भी वही है, v इज ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा अपने जगह पे है, एंड आर की जगह पे दिस इज आर, एंड आर इज रिटेन, दिस वेक्टर आर इज रिटेन एज OC प्लस CP, ये वेक्टर, एंड ओमेगा क्रॉस OC, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज OC, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों का क्रॉस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्रॉस CP हो जाएगा, सो ओनली ओमेगा क्रॉस CP विल एग्जिस्ट, तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा दिस इज द ओमेगा एंड CP, दिस इज CP, तो ओमेगा क्रॉस CP, जैसे क्या हो गया, ओमेगा डायरेक्शन इधर हो गया और ये CP हो गया, तो ओमेगा क्रॉस CP द इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किधर इंडिकेट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस CP ले लेंगे, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी डायरेक्शन क्या आ जाता है, यानी कि ये ओमेगा का डायरेक्शन ये है एंगुलर वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन है क्या, CP का, यानी कि पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, उसका कंपोनेंट ये, तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल उसमें जाएगा, तो वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल के फॉर्म में आ गया, तो इस तरह से ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। So what is angular acceleration? As the particle is moving in a circle, as the system of particles, that is rigid body, is rotating about an axis passing through its center with an angular acceleration omega, and hence the particle changes its angular displacement. As angular displacement change हो रहा है, या कह सकते हैं angular velocity change हो रहा है, तो angular velocity अगर angular velocity अगर change होगा तो क्या हो जाएगा, that is the rate of change of angular velocity. So it is denoted by alpha, and therefore this is d omega by dt. That is, it is what, angular acceleration is what, the rate of change of angular velocity is called
एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, इस SI यूनिट इज व्हाट, SI यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसका फिर हम लोग यूज़ क्या होता है, तो वो सब सारे यूज़ के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।